हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन फार्मा कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम रिवीजन वीडियो चला रहे थे फार्मेसी प्रैक्टिस की। तो उसके अंदर फ्रेंड्स हम जो यूनिट 1 है उसके नोट्स हम जो किए हैं पहले कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट थे यूनिट 1 के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। और आज फ्रेंड्स हम अब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर यूनिट 2 के अंदर फ्रेंड्स टोटल जो है हमारे 5 चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स 6 चैप्टर हैं ये। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यूनिट 2 और इसके अंदर जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मेडिकेशन अडेरेंस, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। फ्रेंड्स ये चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं फ्रेंड्स, इनको हम जल्दी कवर कर लेंगे, एक ही वन शॉट वीडियो में बना देंगे। तो फ्रेंड्स आप शुरू करते हैं हमारे यूनिट 2 से। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम देखेंगे तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट फ्रेंड्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड होते हैं। फ्रेंड्स इसके जो टाइप है वो होते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक और यूनिट डोज एक्सेट्रा। फ्रेंड्स इस तरह से हम जो डिस्पेंसिंग है ड्रग की इन पेशेंट को करते हैं। इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स चार्जिंग पॉलिसी एंड लेबलिंग। फ्रेंड्स अब जो चार्जिंग है यानी कि जो हम ड्रग्स के लिए हम अमाउंट कलेक्ट करते हैं या ड्रग्स का जो भी चार्ज लेते हैं फ्रेंड्स कैसे लेते हैं, या तो यूनिट के हिसाब से लेते हैं, डोज के हिसाब से या ट्रीटमेंट के हिसाब से। और फ्रेंड जो फ्लोर स्टॉक जाता है वो चार्जेबल होता भी है और नहीं भी होता। हॉस्पिटल के ऊपर फ्रेंड डिपेंड करता है, या तो कंप्लीट बिलिंग के अंदर आता है या अलग से चार्जेबल होता है। और फ्रेंड जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग के अंदर फ्रेंड्स पेशेंट नेम, ड्रग नेम, डोज, रूट, टाइम, एक्सपायरी एटसेट्रा फ्रेंड्स सब इंक्लूड होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा टाइम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर फ्रेंड्स हम देखें तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट के लिए फ्रेंड्स हमारा क्या होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट। फ्रेंड्स इन पेशेंट इंटर होता है पूरा ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, इन पेशेंट को होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, क्लिनिक के अंदर होता है, या एक्सरे रूम के अंदर होता है, या इमरजेंसी के अंदर होता है। फ्रेंड्स ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ड्रग का कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो इन पेशेंट के रूम में होता है, या ऑपरेशन थिएटर में होता है, या क्लिनिक में होता है वहाँ पर, या फिर एक्सरे रूम के अंदर, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। फ्रेंड्स जो एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं वो आउट पेशेंट होते हैं, और वो जो हमारे ओपीडी के लिए आते हैं, रोज जो आते हैं दिखाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट के अंदर फ्रेंड्स आता है दोज हु विजिटेड हॉस्पिटल, ओपीडी एंड रिटर्न होम, वो होते हैं फ्रेंड्स एम्बुलेटरी या फिर आउट पेशेंट। फ्रेंड्स इसके अंदर हम क्या क्या रिक्वायर होता है, पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और पेशेंट से काउंसलिंग के थ्रू हम उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। जो फ्रेंड्स कंट्रोल ड्रग यानी कि नार्कोटिक्स ड्रग हो या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वगैरह हो फ्रेंड्स, उन सबका कंट्रोल, जो उन ड्रग्स का जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है फ्रेंड्स, जैसे कि नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक, स्ट्रिक्ट लीगल कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनका कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका कंट्रोल, स्पेशल स्टोरेज होती है उनकी, और रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उनकी कंप्लीट कि हमने कितना स्टॉक मंगाया और किस हिसाब से हमने डिलीवर किया है, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है फ्रेंड्स, जैसे कि मॉर्फिन वगैरह। ये हो गया फ्रेंड्स हमारी पहली यूनिट 2 का पहला चैप्टर। अब फ्रेंड्स हम कवर करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है फ्रेंड्स हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। फ्रेंड्स इसकी सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड मेडिसिन अप्रूव्ड फॉर यूज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग यूज करते हैं उनको बोलते हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। ये इंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स इसेंशियल ड्रग को, प्रिपेयर करते हैं एंड मेंटेन बाई फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। फ्रेंड्स ये प्रिपेयर करी जाती है और मेंटेन करी जाती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के थ्रू। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या क्या होता है, ड्रग का नेम होता है, कैटेगरी होती है उसकी, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसके बाद ड्रग का डोजेज फॉर्म होती है, इंडिकेशंस होती है, गाइडलाइन होती है, एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। फ्रेंड्स ये CIS मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है, और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन होती है, पॉलिसीज होती है, फॉर्मुलरी होती है, इंडेक्स होता है फॉर्मुलरी का। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल होती है कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रिपरेशन एंड रिविजन। फ्रेंड्स प्रिपरेशन कैसे होती है, जो फ्रेंड्स हमारी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है फ्रेंड्स, डन करता है ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, जो कि बेस्ड होती है पेशेंट नीड के ऊपर, सेफ्टी एंड एफिकेसी के ऊपर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर। फ्रेंड्स जो गाइडलाइन होती है उसके अंदर, या पेशेंट की नीड, हर हॉस्पिटल फ्रेंड्स हर तरह के पेशेंट नहीं होते, हॉस्पिटल स्पेशलाइज होते हैं हर एक ट्रीटमेंट के लिए, तो उसी हिसाब से जो जो ड्रग्स की या डोजेज की वहाँ पर नीड होती है फ्रेंड्स वही वहाँ पर मिलती है। इसके बाद फ्रेंड्स रिवीजन। तो रिवीजन क्या होता है फ्रेंड्स, पीरियोडिक प्रोसेस अकर इन अ ईयर। फ्रेंड्स ये हर एक साल में या 2 साल में हर एक हॉस्पिटल अपनी जो फॉर्मुलरी है हॉस्पिटल की उसको रिवाइज करता है, जिससे कि कोई नई ड्रग आई है तो उसके अंदर इंक्लूड कर दे, और कोई पुरानी ड्रग है ज़्यादा तो उसको एक्सक्लूड कर दे। उसको बोलते हैं डिलीटेशन या एडिशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे एडिशन एंड डिलीटेशन ऑफ ड्रग। फ्रेंड
एडिशन के अंदर प्रपोज बाय फार्मासिस्ट। फ्रेंड फार्मासिस्ट बताता है कि कोई नई ड्रग आई है उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स इवेल्युएटेड फॉर थेरेपेटिक सेफ्टी एफिकेसी एंड कॉस्ट के लिए। फ्रेंड इसके लिए हम उसको एडिशन करते हैं। और फ्रेंड किसी ड्रग को डिलीट करना हो तो उसका क्या रीज़न है, ड्यू टू उसके कोई अल्टरनेटिव मिल गया हो, या एडवर्स इफेक्ट आ गया हो, या फिर बैन की गई हो किसी रीज़न से, तो फ्रेंड्स उसको हमको डिलीट करना होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से। इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड ड्रग लिस्ट। फ्रेंड्स हॉस्पिटल फॉर्मूलरी और ड्रग लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स सिंपल 5 पॉइंट याद रखिए आप। एक तो इनकी डेफिनेशन, जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है फ्रेंड्स वो पूरी लिस्ट होती है जो ड्रग्स हम हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं, और जो ड्रग लिस्ट होती है फ्रेंड्स वो कंबाइन सारी ड्रग्स की लिस्ट होती है। और जो ये प्रिपेयर्ड बाई जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी करती है, और जो ड्रग लिस्ट है वो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक डिपार्टमेंट करता है फ्रेंड्स पूरा मिलके। और ये फ्रेंड्स इसका पर्पज़ होता है पेशेंट को गाइड करने के लिए, और इसका होता है फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए। फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करती है फ्रेंड्स? जो हॉस्पिटल फार्मूलरी इसके ड्रग इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स सब कुछ होता है जो पेशेंट का ड्रग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करती है कंप्लीट, और इसके अंदर फ्रेंड ड्रग्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसकी बस नाम और ब्रांडिंग वगैरह होती है। इसके बाद हमारा जो फ्रेंड्स हॉस्पिटल फार्मूलरी है इसका मेन फोकस होता है पेशेंट पे, और जो ड्रग लिस्ट है इसके होता है अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई। फ्रेंड ड्रग लिस्ट का मात्र उसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि वो फार्मेसी के अंदर कंप्लीटली अवेलेबल है या उसका कोई स्टॉक कम है, उसके ऊपर पूरा फोकस होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रेंड्स था सेकंड चैप्टर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स थर्ड चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसको हम शॉर्ट में TDM बोलते हैं। फ्रेंड्स पेपर में कई बार TDM नाम से भी आता है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू एंश्योर सेफ्टी। फ्रेंड्स जो हमारे ड्रग्स होती है उसके हमारे ब्लड के अंदर क्या कंसंट्रेशन है और उसकी क्या सेफ्टी एफिकेसी, सब कुछ को जांच करने के लिए फ्रेंड्स थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके बाद फ्रेंड्स नीड फॉर TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की नीड क्या होती है? फ्रेंड्स इसकी नीड इसलिए होती है क्योंकि कई जो ड्रग होती है उनका नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। और फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को अगर हम पढ़ें तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और यहाँ होता है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। फ्रेंड इसके बाद बीच में जो भी ड्रग्स का हमारा ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं हमारा फ्रेंड्स थेरेपेटिक ड्रग। इसके अंदर फ्रेंड जो हमारा ग्राफ बनता है उसको थेरेपेटिक ड्रग बोलते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन यही थी। और उसकी नीड क्या होती है फ्रेंड्स, अब नीड के बारे में देखें हम तो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स के कारण होता है। जो हमारी ये थेरेपेटिक इंडेक्स होता है फ्रेंड्स सेफ्टी वाला, ये कम होता है, इस वजह से हमको नीड पड़ती है। या फिर हाई वेरिएबिलिटी होती है, या नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होती है, नॉन कंप्लायंस होती है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट होते हैं, या ड्रग का कोई इंट्रैक्शन होता है उसके लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ें इंडियन सिनेरियो फॉर TDM। इंडियन सिनेरियो फ्रेंड्स ड्रग थेरेपेटिक मॉनिटरिंग के लिए क्या है फ्रेंड्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को कम पता है ड्रग के बारे में। लिमिटेड एसेसिबिलिटी, फ्रेंड्स हर जगह ड्रग अवेलेबल नहीं होती। कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नीड ऑफ ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर नहीं दी जाती। इसके बाद फ्रेंड्स फैक्टर कंसिडर ड्यूरिंग थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। फ्रेंड्स कौन कौन से फैक्टर हम कंसिडर करने पड़ते हैं? टाइमिंग ऑफ सैंपल कलेक्शन, फार्माकाइनेटिक ऑफ ड्रग, पेशेंट फैक्टर, ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालिटिकल मेथड, ड्रग इंट्रैक्शन, पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ आती है जैसे एज, सेक्स, डाइट, ऑक्यूपेशन ऑफ पेशेंट, ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमको कंसिडर करनी पड़ती है ड्यूरिंग थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो फ्रेंड्स ये छोटा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर। अब हम आते हैं फोर्थ चैप्टर के ऊपर। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है फ्रेंड्स मेडिकेशन अडेरेंस। फ्रेंड्स मेडिकेशन अडेरेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हमने ड्रग किसी पेशेंट को प्रोवाइड करी है या प्रिस्क्राइब करी है, वो पेशेंट उसको कितने प्रॉपर तरीके से ले रहा है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मेडिकेशन अडेरेंस। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ हाउ वेल अ पेशेंट टेक देयर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर। जिस तरह से हेल्थ केयर ने बताई उस तरह से कोई पेशेंट ड्रग को ले रहा है या नहीं ले रहा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कोज ऑफ मेडिकेशन नॉन अडेरेंस। जो पेशेंट अगर उस तरीके से नहीं ले रहा तो उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? या तो पेशेंट रिलेटेड कुछ फैक्टर हो सकते हैं, थेरेपी रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के कारण हो सकता है, या पेशेंट की कोई कंडीशन हो सकती है, या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पेशेंट नहीं ले पा रहा ड्रग को। इसके बाद फ्रेंड्स आता है मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन अडेरेंस। फ्रेंड्स की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? या तो पेशेंट खुद आके बताएगा हमको कि मैंने ये ड्रग नहीं ली है, या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करते हैं, या ड्रग टेस्ट करते हैं। ड्रग टेस्ट के अंदर फ्रेंड्स हम ब्लड के ऊपर करते हैं कि ब्लड के अंदर ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है, जिससे हम पता कर सकें कि पेशेंट ने ड्रग ली है या नहीं ली। उसके बाद पिल्स काउंट। फ्रेंड जो हमारी दवाइयाँ आती है उसके अंदर अलग अलग दवाइयाँ आती है यूनिट के फॉर्म में, अगर वो यूनिट के हिसाब से हम काउंट करके चेक कर सकते हैं कि पेशेंट ने कितनी दवाई ली है। उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा फार्मासिस्ट रोल इन इम्प्रूविंग मेडिकेशन अडेरेंस। फ्रेंड मेडिकेशन अडेरेंस के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल है? फ्रेंड्स फार्मासिस्ट का रोल सिंपल है कि पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करे, सिंप्लीफाई करे मेडिकेशंस को, मॉनिटरिंग करे उसको, कम्युनिकेशन करे और ट्रस्ट को बिल्ड करे, जाकि पेशेंट को बताए कि इन ड्रग को लेने से आपकी जो डिजीज़ है या जो भी कंडीशन है वो ठीक होगी। इसके बाद फ्रेंड्स फिफ्थ चैप्टर आता है
पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। फ्रेंड्स ये छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, फ्रेंड्स सिंपल डेफिनेशन से इसके नाम से पता लग रहा है कि पेशेंट की जो मेडिकेशन हिस्ट्री उसके बारे में जानना है, उसका इंटरव्यू लेना। तो फ्रेंड्स डिटेल ऑफ ऑल मेडिसिन टेक बाय पेशेंट की, उसकी पूरी डिटेल लेते हैं। नीड क्या है फ्रेंड्स, जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू उसकी नीड क्या होती है फ्रेंड्स, हम उससे सेफ्टी एफिकेसी सेफ्टी इंश्योर करते हैं, सेफ्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम्स और एडवर्स इफेक्ट को। इसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन को चेक करते हैं, थेरेपेटिक डोज को पता करते हैं और पेशेंट रिकवरी के बारे में देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक है ये मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म। फ्रेंड्स जो मेडिकेशन का इंटरव्यू फॉर्म होता है उसके अंदर क्या क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट का नेम कैरी करती है, डॉक्टर का नेम होता है, डेट होती है, ड्रग इन्फॉर्मेशन होती है और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, पेशेंट पास्ट मेडिसिन क्या क्या पेशेंट ने ली है, ओटीसी मेडिसिन क्या क्या थी, एलर्जी क्या क्या पेशेंट को हुई है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन इफ एनी पेशेंट के अंदर शो किए हैं या नहीं किए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स कम्युनिटी फार्मेसी जैसा बताया मैंने आपको कि जनरल मेडिकल स्टोर होते हैं, पिछली यूनिट में हमने पढ़ा था, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आता है इसकी मैनेजमेंट, जो कम्युनिटी फार्मेसी उसका मैनेजमेंट कैसे होता है फ्रेंड्स, ये इंक्लूड करती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को फॉर इफेक्टिव फार्मेसी रनिंग। फ्रेंड्स इसकी सिंपल डेफिनेशन थी जिसके अंदर ये क्या क्या इंक्लूड करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को, जिससे क्या होता है जो फार्मेसी इफेक्टिवली रन कर सके। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स हर एक जो हमारे जनरल मेडिकल स्टोर होता है उसके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमको होती है ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके। तो इसके अंदर क्या क्या आता है फ्रेंड्स, इनिशियल कैपिटल चाहिए होती है जो कि लगभग 5 से 7 लाख हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, बजटिंग चाहिए होती है, फिर अकाउंटिंग बनानी पड़ती है, उसकी रिकॉर्ड्स कीपिंग करनी पड़ती है और उसका इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमको जो जनरल मेडिकल स्टोर होता है जिसको कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं उसके अंदर हमको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जिसका लाइसेंस नंबर भी हमको मेडिकल स्टोर में लगाना पड़ता है। उसके बाद सपोर्टिव स्टाफ होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफ होता है, हाउस कीपिंग होता है फ्रेंड्स, हाउस कीपिंग जो कि सफाई वाला सारा स्टाफ होता है हमारा, सपोर्टिव स्टाफ भी बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स जनरल मेडिकल स्टोर होता है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताई साइट सिलेक्शन, स्पेस लेआउट, फ्लोर एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया, स्टोरेज एरिया। फ्रेंड्स यही चीज़ हमने पिछली यूनिट में पढ़ी थी जिसमें हमने इसके लेआउट के बारे में पढ़ा था प्रॉपर। फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पे लेआउट के बारे में दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था फ्रेंड्स जो हमारा लेआउट होता है उसके बारे में, हॉस्पिटल फार्मेसी या जनरल फार्मेसी के बारे में, तो आप वहाँ से भी इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मटेरियल रिक्वायरमेंट और उसके मैनेजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स जो हमारे फार्मेसी होती है उसके अंदर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल या फिर मैनेजमेंट करना, मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं या उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके अंदर फ्रेंड्स क्या क्या आता है, इसेंशियल मेडिसिन आती है, ओटीसी प्रोडक्ट आते हैं, स्टोरेज एरिया होता है, स्टॉकिंग होता है, डिस्पेंसिंग होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, रिकॉर्ड्स करने पड़ते हैं उसके पूरे। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कैरी करनी पड़ती है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी टोटल यूनिट सेकंड जिसके अंदर टोटल हमारे 6 चैप्टर थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं और अब हम अगली वीडियो में यूनिट 3 को, यूनिट 4 को, यूनिट 5 को लेके आएंगे। फ्रेंड्स इन वीडियो में थोड़ी आपको राइटिंग लग सकती है क्योंकि शॉर्ट रिवीजन नोट्स है, 2-2 पेज के अंदर पूरी यूनिट कवर की गई है, इसलिए आपको लग सकता है कि इसके अंदर थोड़ी सी राइटिंग आपको अलग लग सकती है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जो कि आपको इंट्रो वीडियो में नंबर मिल जाएंगे और कुछ टाइम बाद फ्रेंड्स हम इसी की वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे, उस वेबसाइट के अंदर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी नोट्स की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू टू कम ऑन फार्मा कैप्सूल, स्टे कनेक्टेड विद अस।